Hello everyone, myself Atmadev. I welcome you all to RKP online classes. In this lecture we will continue our chapter tissue. पिछले लेक्चर में हमने प्लांट टिश्यू के बारे में स्टडी किया. फर्स्ट टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू दैट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हमने स्टडी किया. इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट परमानेंट टिश्यू. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में प्रेजेंट होता है बिकॉज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स के पास पावर ऑफ डिवीजन होता है. वो सेल्स कंटिन्यूसली डिवाइड करती रहती है. एंड परमानेंट टिश्यू उन पार्ट्स में प्रेजेंट होता है जहाँ पे ग्रोथ स्टॉप हो चुकी है, वहाँ पे परमानेंट टिश्यू प्रेजेंट होता है. सो आप ये कह सकते हो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही किस में कन्वर्ट हुआ है? परमानेंट टिश्यू में. क्योंकि जहाँ पे ग्रोथ स्टॉप हो चुकी है वहाँ पे पहले ग्रोथ हो रही थी, तो ग्रोथ हो रही थी इट मीन्स वहाँ पे कौन सा टिश्यू था? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही किस में कन्वर्ट होता है? परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट होता है. एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन. सो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सेल्स होती हैं वो सेल्स डिवाइड करती हैं, एंड डिवीजन के बाद नई सेल्स बनती हैं. एंड दीज सेल्स दे आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली स्पेशलाइज्ड. आफ्टर दैट they will lose the power of division. Now these cells they are called permanent cells or mature cells, and these group of cells is called permanent tissue or mature tissue, and that process is called differentiation. So differentiation is the process by which a cell get definite shape, size, structure and function is called differentiation. It is also called ability to lose power of division या loss of power of division is called differentiation. On the basis of composition, permanent tissue is categorized into two type of tissue: simple permanent tissue and complex permanent tissue. First we will talk about simple permanent tissue. Simple permanent tissue में एक ही टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं. ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट एंड विच आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर. मोस्टली इट इज प्रेजेंट बिलो एपिडर्मिस. नाउ दिस सिंपल परमानेंट टिश्यू इज फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू थ्री टाइप ऑफ टिश्यू. फर्स्ट इज पैरेन्काइमा. पैरेन्काइमा इज मोस्ट बेसिक टिश्यू. इट इज फंडामेंटल टिश्यू ऑफ द प्लांट. इट इज, इसको बेसिक पैकिंग टिश्यू भी बोलते हैं बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन अबंडेंस. बल्क में प्रेजेंट होता है प्लांट में, एंड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द प्लांट ऑर्गन्स लाइक स्टेम, लीव्स, रूट्स, फ्लावर्स, सीड्स, सभी प्लांट ऑर्गन्स में पैरेन्काइमा प्रेजेंट होता है. जो सॉफ्ट पार्ट होते हैं प्लांट के उनमें पैरेन्काइमा प्रेजेंट होता है. स्पेशली जो एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, पिथ, मेसोफिल वगैरह, लीफ में जो मेसोफिल पार्ट होता है वहाँ पे पैरेन्काइमा प्रेजेंट होता है. इसको पैरेन्काइमेटस टिश्यू भी बोलते हैं. जो सेल्स होती हैं पैरेन्काइमा की उसको पैरेन्काइमेटस सेल्स बोला जाता है. समटाइम्स दीज पैरेन्काइमेटस सेल्स दे कंटेन क्लोरोफिल एंड इन दैट केस इट इज कॉल्ड क्लोरेन्काइमा. हाइड्रोफाइट्स जो होते हैं एक्वेटिक प्लांट्स, उनमें जो पैरेन्काइमा प्रेजेंट होता है, पैरेन्काइमेटस सेल्स के बीच में लार्ज एयर कैविटीज प्रेजेंट होती है जिनमें एयर फिल्ड होती है. एंड दैट एयर, दोज एयर कैविटीज दे प्रोवाइड बायोन्सी, मीन्स उन प्लांट्स को फ्लोट करने में हेल्प करती है. इन दैट केस पैरेन्काइमा इज कॉल्ड एरेन्काइमा. इसको एरेन्काइमा बोला जाता है. नाउ जो पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं, अब बात करते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की. पैरेन्काइमेटस सेल्स दे आर लिविंग सेल्स. थिन वॉल्ड होती हैं. आइसोडायमेट्रिक. आइसोडायमेट्रिक का मतलब सेम डायमीटर होता है सभी का. ओवल शेप, राउंडेड और पॉलीगोनल भी हो सकती हैं. लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा बिकॉज लिविंग सेल्स हैं तो उनमें न्यूक्लियस इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा. एंड डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है. फंक्शन ऑफ पैरेन्काइमा. मेन फंक्शन ऑफ पैरेन्काइमा इज स्टोरेज ऑफ फूड. पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं वो डिफरेंट फूड मटेरियल को स्टोर करती हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, ऑयल्स, डिफरेंट फॉर्म में फूड को स्टोर करते हैं. सेकेंड इज फोटोसिंथेसिस. जो क्लोरेन्काइमा होता है, पैरेन्काइमेटस टिश्यू जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, उसका फंक्शन क्या होगा? क्लोरोफिल जिसमें होगा क्लोरोप्लास्ट होगा. एंड मेन फंक्शन उन सेल्स का क्या होता है? फोटोसिंथेसिस का होता है. फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं.
थर्ड इज सिक्रीशन ऑफ सब्सटेंसेस लाइक रेजिन्स, नेक्टर्स और ऑयल्स। इन सब्सटेंसेस का सिक्रीशन, बहुत सारी पैरेनकाइमेटस सेल्स इन सब्सटेंसेस के सिक्रीशन करती हैं। सो these three are main function of parenchyma. This is the diagram. आपको डायग्राम में ये बीच में स्पेसिस दिखाई दे रहे हैं, तो पैरेनकाइमेटस टिश्यू के बीच में लार्ज इंट्रासेलुलर स्पेसिस प्रेजेंट होते हैं। मीन्स जो सेल्स होती हैं दे आर नॉट कॉम्पैक्टली अरेंज, पैक्ड नहीं होती हैं, वो उनके बीच में स्पेस प्रेजेंट होंगे, लूजली अरेंज सेल्स होती हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू इज कोलेनकाइमा. Collenchyma is elastic living tissue and it is mechanical tissue. The cells of collenchyma, they are called collenchymatous cells. These cells they can be oval shaped, polygonal भी हो सकती हैं, spherical भी हो सकती हैं. These are elongated cells and intracellular space absent होता है collenchyma में. Means ये collenchymatous cells वो compactly packed होती हैं, arranged होती हैं. And corner पे इनकी सेल वॉल थिक होती है, इन सेल्स की सेल वॉल कॉर्नर्स पे थिक होती है ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन. स्पेशली पैक्टिन एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो कि थोड़ा सा हार्ड होता है, स्टिफ होता है, जिसके कारण कोलेनकाइमेटस जो सेल्स होती हैं उनको स्टिफनेस मिलती है, मैकेनिकल सपोर्ट मिलता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ मिलती है उनको. कोलेनकाइमा इज प्रेजेंट इन स्टेम एंड पेटियोल ऑफ द लीफ. फंक्शन की अगर बात करें तो कोलेनकाइमा मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट को. लाइक जो ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट, ग्रोइंग स्टेम हो गया या ग्रोइंग लीफ हो गया, उसमें जो पेटियोल होता है वो प्लांट को एक तरह से मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट इज इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी. फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है. मीन्स इनमें थिकनिंग प्रेजेंट होती है लेकिन इतनी ज़्यादा थिकनिंग भी प्रेजेंट नहीं होती कि ये बिल्कुल हार्ड हो जाए. ये स्लाइटली हार्ड होती हैं जिसके कारण ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती हैं एंड इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती हैं. हेल्प इन बेंडिंग. जब विंड, तेज विंड के दौरान प्लांट्स को बेंड करने में हेल्प करता है कोलेनकाइमा. कोलेनकाइमेटस सेल्स के कारण ही प्लांट इजीली बेंड हो जाता है, अदरवाइज प्लांट ब्रेक डाउन हो जाएगा. नेक्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू इज स्क्लेरेनकाइमा. इट इज हार्ड टिश्यू और डेड टिश्यू. मोस्टली जो हार्ड पार्ट ऑफ द प्लांट वहाँ पे स्क्लेरेनकाइमा प्रेजेंट होगा. सेल्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमा दे आर कॉल्ड स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स एंड दीज आर डेड सेल्स विदाउट प्रोटोप्लाज्म. यानी इसमें साइटोप्लाज्म नहीं होता है इन सेल्स में, दैट इज व्हाई दे आर डेड. सेल्स आर इलोंगेटेड एंड नैरो. सेल वॉल इज वेरी थिक ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल लिग्निन, जिसके कारण सेल वॉल जो होती है हाईली थिकन्ड सेल वॉल, बहुत ज़्यादा थिकनेस होती है. समटाइम्स इतनी ज़्यादा थिकनेस होती है कि जो बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है, जो सेल के बीच में स्पेस होता है, दैट इज कॉल्ड ल्यूमन. वो ल्यूमन बहुत कम होता है. सो नैरो ल्यूमन प्रेजेंट होता है स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स में. नाउ दीज स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स दे आर ऑफ टू टाइप, स्केलरिड्स एंड फाइबर्स. स्केलरिड्स ओवल शेप्ड या स्फेरिकल शेप्ड सेल होती हैं एंड जो थिकनिंग होती है लिग्निन की वो इतनी ज़्यादा होती है कि समटाइम्स ल्यूमन एब्सेंट होता है. इनको स्टोन सेल या ग्रिट सेल भी बोलते हैं. दे आर प्रेजेंट इन फ्रूट वॉल ऑफ नट्स. जो वॉलनट वगैरह जो नट्स होते हैं उनकी फ्रूट वॉल में जो हार्ड पार्ट होता है फ्रूट वॉल का, उसमें स्केलरिड्स प्रेजेंट होते हैं, स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू होता है. पल्प ऑफ फ्रूट सॉफ्ट पार्ट में भी प्रेजेंट होता है समटाइम, लाइक पल्प, फ्रूट्स का पल्प, स्पेशली गुआवा एंड सपोटा, चीकू. उसके जो पल्प प्रेजेंट होता है उसमें ग्रिटीनेस होती है या क्रिस्प होता है, जो क्रिस्पी या ग्रिटी टेक्सचर होता है उस पल्प का, वो किसके कारण होता है? स्केलरिड्स के कारण, बिकॉज स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स प्रेजेंट होती है जिसके कारण थोड़ा सा ग्रिटी टेक्सचर होता है पल्प का. सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स. लाइक जो लेग्यूम्स प्लांट होते हैं उनके जो सीड्स होते हैं उनकी सीड कोट की कवर, सीड कोट को कौन फॉर्म कर रहा है? स्केलरिड्स प्रेजेंट होते हैं, उसमें स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू होता है, हार्ड कवरिंग होती है वो. एंड लीव्स में भी प्रेजेंट होता है स्क्लेरेनकाइमा, लाइक टी लीव्स में स्केलरिड्स प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट इज फाइबर. सेकेंड टाइप ऑफ सेल्स आर फाइबर. फाइबर इट मीन्स फाइबर लाइक सेल्स, लॉन्ग सेल्स होंगी जो आपको इस डायग्राम में शो कर रखा है. दीज आर लॉन्ग सेल्स एंड स्पेशली कहाँ प्रेजेंट होंगी? जो
प्लांट्स जिनसे फाइबर ऑब्टेन होते हैं लाइक जूट एंड फ्लेक्स फाइबर, दे आर मेड अप ऑफ स्केलेरेन्काइमा, और स्केलेरेन्काइमा की कौन सी सेल्स? फाइब्रस सेल्स होती हैं। एंड दीज फाइबर सेल्स दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू, लाइक जाइलम और फ्लोएम का भी पार्ट होते हैं ये फाइबर, वहाँ पे भी स्केलेरेन्काइमेटस टिश्यू प्रेजेंट होता है। स्केलेरेन्काइमेटस टिश्यू की कौन सी सेल्स? फाइबर सेल्स प्रेजेंट होती हैं। सो ये आपका स्ट्रक्चर है स्केलेरेन्काइमा का। जो थिकनिंग ब्लू कलर की जो थिकनिंग दिखाई दे रही है दोनों वॉल के साइड, सेल वॉल के साइड, दैट इज थिकनिंग ऑफ लिग्निन। पिट्स प्रेजेंट होते हैं। पिट्स क्या होते हैं? जो सेल वॉल की थिकनिंग होती है लिग्निन की, वो कॉन्टिन्यूस नहीं होती है, समटाइम्स वो कई जगह पे बिल्कुल नैरो होती है या खत्म हो जाती है, एंड वहाँ पे एक पिट लाइक स्ट्रक्चर, गड्ढा बन जाता है, उसको बोलते हैं पिट्स। सो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होता है कि स्केलेरेन्काइमेटस टिश्यू का वहाँ पे पिट्स प्रेजेंट होंगे। जो बीच का पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, एम्प्टी पोर्शन जिसमें प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट है, दैट इज कॉल्ड ल्यूमन। जो आपको फाइबर में भी दिखाई दे रहा है, दिस इज फाइबर एंड दीज आर स्केलेरेट, स्केलेरेन्काइमेटस टिश्यू। सो ल्यूमन बहुत कम होता है ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। सो दैट इज ऑल अबाउट सिंपल परमानेंट टिश्यू।